नमस्ते। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर हम सब समझते हैं और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मजेदार भी है और कभी-कभी थोड़ा डरावना भी लगता है। पर कोई बात नहीं, आज हम इसी डर को मिलकर दूर करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर यूपी बोर्ड केमिस्ट्री की तैयारी करें तो करें कैसे। इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और किस पर सबसे ज्यादा फोकस करें। देखिए, इसका जवाब है हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क का रास्ता हमें दिखाते हैं पिछले कुछ सालों के पेपर्स। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उन 20 टॉपिक्स को पकड़ते हैं जो यूपी बोर्ड के फेवरेट रहे हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारी शुरुआत होगी फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन से। इसे आप केमिस्ट्री की नींव समझ सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम क्लियर हैं तो यकीन मानिए आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक है विलयन यानी सॉल्यूशन। दो या दो से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर, सिंपल। और फिर आता है रॉयल्ट का नियम। ये जुड़ा है वेपर प्रेशर से और एग्जामिनर्स का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट की समझ को टेस्ट करता है। विलियन से ही जुड़ा हुआ अगला सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये विलियन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती हैं कि सल्यूट की कितने पार्टिकल्स हैं, इस पर नहीं कि उनका नेचर क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। और हाँ, न्यूमेरिकल सवालों के लिए तो ये बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का क्या खेल होता है, ये हमें थर्मोडायनामिक्स बताता है। डेल्टा एच बताता है कि रिएक्शन में कितनी हीट निकली या लगी, और डेल्टा एस बताता है कि सिस्टम में कितनी रैंडमनेस या अव्यवस्था बढ़ी। और हेस का नियम, अरे ये तो एक कमाल का शॉर्टकट है। ये कहता है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या 10, टोटल एनर्जी चेंज हमेशा सेम रहेगा। बहुत काम की चीज है ये। एनर्जी के बाद अब देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में एटम्स कैसे अरेंज होते हैं। तो सॉलिड्स की दुनिया में यूनिट सेल वो सबसे छोटी यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है, जैसे दीवार में एक ईंट। इसके 3 मेन टाइप्स हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनकी बनावट और इनमें कितने एटम्स होते हैं ये कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दिल की, गैल्वेनिक सेल। ये वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बस एक बात याद रखिए, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। और एग्जाम में इसका साफ सुथरा लेबल डायग्राम बना दिया तो पूरे नंबर पक्के। ये इक्वेशन देखने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर असल में ये बहुत पावरफुल है। इसका नाम है नर्न्स्ट इक्वेशन। ये हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में किसी भी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने में मदद करती है। इसमें हर सिंबल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये 2 शब्द हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चलिए, इनका अंतर एकदम साफ करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए, जबकि मोलर कंडक्टिविटी होती है पूरे 1 मोल के लिए। पर असली खेल कहाँ है? डाइल्यूशन पर, यानी पानी मिलाने पर। याद रखिए, डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री के नियम कानून समझने के बाद अब हम एंट्री कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की अनोखी दुनिया में। रेडॉक्स रिएक्शंस को समझने की चाबी है ऑक्सीडेशन नंबर। आसान भाषा में कहें तो ये किसी एटम पर एक तरह का इमेजिनरी चार्ज है। इसको कैलकुलेट करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सवालों का बेस यही होता है। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स इतने खास क्यों हैं? क्योंकि इनके पास आधे अधूरे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, रंगीन कंपाउंड्स बनाते हैं और कैटलिस्ट के तौर पर भी कमाल का काम करते हैं। यही अनोखे गुण इन्हें एग्जाम का हॉट टॉपिक बनाते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ठीक से शील्ड नहीं कर पाते, मतलब रोक नहीं पाते। इसका नतीजा, जैसे जैसे हम लैंथेनाइड सीरीज में आगे बढ़ते हैं, एटम का साइज लगातार छोटा होता जाता है। बस यही है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ कहानी है एक सेंट्रल मेटल एटम की, जो चारों तरफ से
लिगैंड से घिरा होता है। इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर साल आता है। इसलिए ये बेसिक टर्म्स जैसे लिगैंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। और अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री की आखिरी और जो कई लोगों को लगती है सबसे चैलेंजिंग ब्रांच पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसकी सबसे ज़रूरी रिएक्शंस पर ही फोकस करेंगे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की दुनिया में बस ये 3 तरह की रिएक्शंस ही सबसे मेन है, खासतौर पर SN1 और SN2 के बीच का फ़र्क और उनका मैकेनिज्म, इसे समझना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान है उनका कार्बोनिल ग्रुप। इनसे जुड़ी 2 नेम रिएक्शंस तो हर हाल में करनी है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डोल उनमें होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है और कैनिज़ारो उनमें जिनमें नहीं होता। इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। इनसे जुड़ी रिएक्शंस में विलियमसन ईथर सिंथेसिस पर खास ध्यान देना है। ये ईथर बनाने का एक बहुत ही भरोसेमंद तरीका है और एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है। पॉलीमर यानी कि बहुलक, ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनते हैं। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है इनका क्लासिफिकेशन। एक तरफ है नेचुरल पॉलीमर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, प्रोटीन, और दूसरी तरफ हैं सिंथेटिक पॉलीमर जिन्हें इंसान लैब में बनाता है, जैसे नायलॉन, टेफ्लॉन, PVC। तो ये थे वो 20 सबसे ज़रूरी टॉपिक्स। हमने इन सबको एक एक करके देख लिया। अब बात करते हैं कि इस पूरी जानकारी को इस्तेमाल करके एग्जाम के लिए एक सॉलिड और काम करने वाली स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता, लेकिन एक स्मार्ट रास्ता ज़रूर होता है। तो बस इन 20 टॉपिक्स पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स और थियोरी दोनों की प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखिए। बस ये एक नंबर याद रखिए, 20। ये 20 टॉपिक्स केमिस्ट्री एग्जाम में कामयाबी के लिए एक बहुत ही पावरफुल फाउंडेशन है। अगर इन पर कमांड हासिल कर ली तो समझिए कि तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है। तो अब गेंद आपके पाले में है। 1 मिनट रुककर ईमानदारी से सोचिए, इन 20 टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक सबसे आसान लगता है और किस पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।